अगर एक ही कंपनी उड़ान उड़ाए और फिर वही बंद कर दे तो पूरे देश की उड़ान कैसे थम जाती है। वेलकम टू द इंडिगो क्राइसिस। हजारों लोग फंसे, टिकट महंगी, कोई दूसरी फ्लाइट नहीं और ना ही कोई दूसरा विकल्प। इंडिगो क्राइसिस का यह सच्चा हाल है। इंडिगो आज भारत के घरेलू घरेलू विमान का 65% मार्केट इंडिगो खुद कवर करता है और 65% अकेला ही कंट्रोल करता है। नए पायलट आराम नियम लागू हुए, लेकिन कंपनियां तैयार नहीं थी इसके लिए। नतीजा, क्रू की कमी और फ्लाइट की बरसात नहीं, कैंसिलेशन की बरसात। हजारों लोग एयरपोर्ट के अंदर फंसे। जब इतनी बड़ी कंपनी लड़खड़ाती है तो देश टर्बुलेंस में चला जाता है। यही वजह है कि भारत के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि भारत की जो फ्लाइट है, भारत का जो एयर ट्रैवलिंग सिस्टम है, वो धीरे धीरे मोनोपोली की तरफ जा रहा है और इससे मोनोपोली रिस्क बढ़ता जा रहा है। कम कंपनियां, टिकट महंगे, विकल्प भी कम और सर्विस का पूछना ही बेकार। आए दिन डेली कुछ ना कुछ सर्विस को लेकर वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत का आसमान सबके लिए है या कुछ खास चुनिंदा कंपनियों के लिए। इंडिगो को 827 करोड़ रुपए का टिकट रिफंड करना पड़ा। ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 3 से 4% ही रह गई है। विश्वास टूटा, लोगों की परेशानियां बढ़ी, छुट्टी, काम, शादी, सारी चीजें रद्द हो गई सिर्फ एक फ्लाइट मिसमैनेजमेंट एंड डिले एंड कैंसिल से। लेकिन उससे भी सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत के एयर मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस, भारत के एयर मार्केट का ओवर डिपेंडेंस। जब एक लाइन फेल तो पूरा सिस्टम लड़खड़ाया। वजह वजह ये कि लिमिटेड एयरलाइंस होने की वजह। भारत में अभी एयर इंडिया, स्पाइस जेट, अकाशा एयर और इंडिगो जैसी फ्लाइटें चल रही हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम जो अनएक्टिव हो चुके हैं, जैसे किंगफिशर, जेट एयरवेज अब इतिहास बन। ट्रेवलर के पास पहले जैसे अब ऑप्शंस नहीं रहे हैं और इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि मोनोपोली की तरफ जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, तो आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे। और बाय चांस, बाय लक, अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो सही टाइम पर वर्क ना कर रहा हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना आप कुछ कर पाएंगे, ना